नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शशि क्लासेस में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे आप सब दोस्तों। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में अलंकार के बारे में। दोस्तों बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि अलंकार हम लोग कैसे पहचानें, और जब एग्ज़ाम में आ जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है तो बहुत लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं बता पाते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों याद करने को तो सब याद कर लेता है कितने प्रकार के होते हैं अलंकार, लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी जो महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है ना, वो अलंकार हुई या फिर कोई भी चीज़ उसे समझ के लिखना होता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आ जाता है तो उसे आपको पहचानना होता है। तो दोस्तों खैर इस वीडियो में हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग अलंकार को जानेंगे, अलंकार क्या होते हैं, और इसी तरह से हम पूरे अलंकार की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों हम लोगों का आज का टॉपिक है अलंकार। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अलंकार कहते किसे हैं दोस्तों। तो अलंकार का मतलब ही होता है आभूषण, ठीक है। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि अलंकार जहाँ जाता है वहाँ की शोभा बढ़ा देता है, यानी कि एक बात मान के चलते हैं हम लोग कि मनुष्य जब अलंकार पहन लेता है तो यहाँ पे मनुष्य की शोभा बढ़ जाती है। उसी प्रकार वही अलंकार जब शब्दों वाक्यों पे लग जाता है तो वही उसका भी मतलब शोभा बढ़ा देता है। तो वही जो शब्दों की शोभा बढ़ा दे, जो अलंकार शब्दों की मतलब जो वो चीज़ जो शब्दों की शोभा बढ़ा दे, उसी को हम अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अलंकार की एक परिभाषा भी देख लेते हैं। समझने पे तो बाद में परिभाषा भी देख लेना ज़रूरी होता है। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, यहाँ पे समझ गए ना, जिस तरह से इंसान की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को हम क्या कहते हैं, सोना चांदी सजने संवरने का सामान, तो उसी तरह से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं अलंकार होते कितने प्रकार के हैं। दोस्तों फाइनली अलंकार होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार होते हैं, अर्थालंकार होते हैं। क्या समझे? शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो चलिए इसमें बात कर लेते हैं शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे शब्दालंकार की बात हो रही है, तो देख लेते हैं शब्दालंकार की परिभाषा क्या है। जिन अलंकार शब्दों के प्रयोग के कारण वाक्य में कोई चमत्कार हो जाता है और उस स्थान पर अन्य समानार्थी शब्दों को रख देने पर वह चमत्कार खत्म हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शब्दालंकार। इसमें यही कह रहा है दोस्तों कि जिन अलंकार शब्दों के प्रयोग, यानी कि अलंकार का वो शब्द जिसके प्रयोग के द्वारा वाक्य में कोई चमत्कार आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द अलंकार। और अगर उसके अलावा कोई दूसरा ऐसा शब्द रख दिया जा रहा है जिससे कि मतलब वाक्य खराब हो जा रहा है, तो मतलब इसी को कहते हैं शब्दालंकार, ठीक है। यानी कि इसका पूरा मतलब ही यही निकल रहा है कि अलंकार का मतलब वो जिस अलंकार शब्दों के प्रयोग के द्वारा, अलंकारों में एक शब्द होता है ना, अलंकार शब्द, तो जिस अलंकार शब्दों के प्रयोग के कारण वाक्य में कोई चमत्कार पाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों अगर बात करें इनके प्रमुख भेदों की, तो ये दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दोस्तों गलत हो गया था, हम 2 बार श्लेष लिख दिए थे। तो चलिए देख लेते हैं इसके प्रमुख भेद हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो अब चलिए देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में क्या होता है, मतलब इसे कैसे पहचाने इस कि अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार में दोस्तों हमेशा क्या होता है, वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है। यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल हम दिए हुए हैं कि इसमें क्या होगा दोस्तों ना, आपके वर्ड की आवृत्ति जो होगी वो बार बार होगी। इसमें आपका जो वर्ड होगा, देखिए ये शब्द नहीं हम कह रहे हैं, बहुत लोग शब्द पहचान लेते हैं। तो यहाँ पे शब्द के बारे में नहीं कहे हैं, हम यहाँ पे वर्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वर्ड के बारे में, वर्ड किसे कहते हैं, शब्द का पहला अक्षरों के मेल को वर्ड कहते, अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं ना, और शब्द के मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य से ही तो पूरी मतलब कहानी बनती है, कहानी से पूरी किताब, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे मतलब सबसे छोटी का ही बात हुई है, वर्ड की आवृत्ति। हम लोगों की चारू में कौन सा वर्ड है, ये चा भी एक वर्ड है, रू भी एक, लेकिन इसमें वर्ड की आवृत्ति बार बार होगी। तो देख लेते हैं जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसमें देखिए च कितनी बार आया है, जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में च ही आए, ठीक है। तो जिस वाक्य में वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, उसी में हम लोगों का कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। आज अब दोस्तों आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एक था ना ऐसे सही कुछ था, बता रहे हैं आपको, हाँ जैसे
हाँ, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये भी देखिए, इसमें अलंकार की अगर बात करें ना तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे च कितनी बार आई है, च की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा वर्ड हो जिसकी सब वाक्य में बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ पे हम लोगों का कौन सा अलंकार आ जाएगा, अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यमक अलंकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात आई है यमक अलंकार की। इसमें यमक अलंकार पूछा है कि ये यमक अलंकार क्या होता है, कैसे पहचाने यमक अलंकार क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन अर्थ अलग होते हैं। इसमें एक चीज़ याद रहे, शब्द जो होते हैं हम लोगों के वो तो एक ही तरह दिखेंगे, दोनों एकदम सेम टू सेम लगेंगे, जैसे जुड़वा भाई हैं दोनों। ठीक है, लेकिन उसके जो उसका अर्थ रहेगा वो अर्थ अलग अलग रहेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, कनक कनकते सोगुनी मादकताधिकार खाए बिराए नार या बोराए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कनक कनक लग रहे हैं जैसे एक ही भाई है, कनक कनक, यहाँ दोनों यार एक ही तरफ एक ही जैसा है। हम लोग समझेंगे कनक की जो इसका अर्थ होगा वही उसका भी अर्थ होगा, जो इस कनक का अर्थ होगा वही इस कनक का भी अर्थ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है, यमक। ठीक है, इसमें शब्द तो एक ही तरह होंगे लेकिन अर्थ अनेक होंगे। ठीक है, इसका भी अर्थ अलग होगा, इसका भी अर्थ अलग होगा, लेकिन शब्द जो होंगे एक ही तरह होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अलंकार में श्लेष अलंकार के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देख लेते हैं। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, शब्द एक अर्थ अनेक होता है। जैसे इसमें क्या होता है ना, ऐसा एक शब्द दे देगा लेकिन उसका अर्थ कई मतलब न जाने कितना सारा अर्थ निकाल डालेगा उसका, लेकिन शब्द जो होता है वो एक ही रहेगा और उसके अर्थ न जाने कितने निकालेगा। देख लेते कैसे, देख लीजिए, मंगत को देख पट देख बार बार। यहाँ पे देखिए जो पट की बात यहाँ पे हुई है, पट की बात, ये देखिए पट दिख रहा है ना, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो पट के बारे में बताया गया है, एक पट का मतलब वस्त्र भी होता है और आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे पट का मतलब दरवाजा भी होता है। तो यहाँ पे क्या दिखा, पट तो एक ही बार है ना, लेकिन शब्द दो दो निकल गए। तो यहीं से हम क्या समझ लेंगे कि ये कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। ठीक है, इसका एक और उदाहरण हम देख लेते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबटे मोती मानुष चून। अर्थात एक शब्द के तीन अर्थ हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।